Hello everyone, myself Ashok Maurya, the mentor of Diamond Career Institute. जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि डायमंड कैरियर इंस्टीट्यूट का आगाज अपने क्षेत्र में हो चुका है और इसमें हमारे कई एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे कुछ बात किया जाए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अपने इस जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड अरेंज करवाना और इतने बड़े कोर्सेज को लॉन्च करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। और इसके लिए मैं सबसे पहले इस जो है इंस्टीट्यूट के हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर हीरालाल वर्मा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सोच को उन्होंने डेवलप किया। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से सोच को कैसे डेवलप किया होगा। और ये जो है, क्योंकि एक बार बात हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी ये ड्यूटीज है कि जीरो से लेकर हीरो तक, जीरो टू हीरो तक का सफर जो है मैं अपने बच्चों को करवाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के बच्चों को करवाना चाहता हूँ, जिसमें आपका सिर्फ एडमिशन ही नहीं, इनरोलमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो कुछ एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर नीरज सर जिन्होंने जो है नीट क्वालिफाइड किया, ये ऑलरेडी नीट क्वालिफाइड हैं, तो मैं इनको अपने बीच में बुलाना चाहता हूँ। और उसके बाद इसी क्रम में हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं नीट क्वालिफाइड डॉक्टर आजाद मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि वो भी जो है हमारे सामने जुड़ जाए। इसके बाद सबसे जो है एक एक करके बात करते हैं। और इसके बाद हमारे बीच में आरिफ सर हैं जिनका काफ़ी योगदान रहा है इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि सर ने तो जो है सिर्फ इसके बारे में कल्पना की थी, लेकिन अनिल सर काफ़ी जो है इसमें लगे रहे और अंततः अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये जो हमारा स्टूडियो जो एक क्लासेस ये बनकर रेडी हो गया है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड भी लग चुका है। तो इस सब में जो है अनिल सर का काफ़ी योगदान रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो है कुछ बातें करें इसके बारे में कैसे क्या है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर पाला सर। बच्चों जो अनुभव है वो अनुभव बहुत काम का होता है। जब एक अनुभवी व्यक्ति जो इस फील्ड में काम कर चुका है वो आपको ये बता सकता है कि क्या क्या रास्ते में क्या क्या समस्याएं आएंगी और उनके निदान की भी कोशिश की जाएगी। इसीलिए जो है ये डायमंड कैरियर इंस्टीट्यूट अपना आप अच्छा रख रहा है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी और क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर किए जाएंगे। हाँ, हर एक चैप्टर का अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो है करीब 400-500 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का करवाया जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड उसका कंपटीशन लेवल का ही है, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने अनुभव को बताया कि कैसे क्या करना है, आपके कहने का मतलब शायद ये था कि जो है जो भी यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद टेस्ट होगा और उसके बाद जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करवाना है, ताकि हमारे बच्चे जाके एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम जो है अब हमारे जो मेंबर्स हैं अनिल सर से हम जानना चाहेंगे कि ये इस तरीके से सोच जो है क्या लगता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा करना अच्छा होगा या नहीं होगा। अपने जो क्षेत्र है हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में बार बार कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग किसान हैं और किसान जो है ये गांव में इनके लिए उतने पैसे उतनी फैसिलिटीज सिटीज में अवेलेबल करवा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या लगता है सर कि ये करना बहुत आसान है, ईजी है, क्या लगता है आपको? जी सर, बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी सोच है ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करके यहाँ तक वो पहुँचेंगे या हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप के कहने का तात्पर्य ये कि जो है इस परिस्थितियों में ऐसा करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया कि जो हमारे बच्चे हैं वो अगर बाहर जाके पढ़ते हैं या वहाँ पे रहने की व्यवस्था या सारी चीज़ें तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और हमारे यहाँ जो भी हमारे गार्जियंस हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो उतने जो है जो
खर्च होते हैं उनको जो है वहन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर अब हम जो है नीरज सर से, डॉक्टर नीरज सर से जानना चाहेंगे कि सर ये हमारा जो है ये क्या जो नॉर्मली पढ़ते हैं बच्चे 9th में, जिन बच्चों ने स्टडी किया, 10th में किया, 11th में किया, 12th में किया, फिर ये कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या वजह है कि जो कोचिंग करना मस्ट होता है? जी सर, क्या होता है कि अगर बच्चे स्कूल ज्वाइन किए हैं तो स्कूल में उतना बेसिक कॉन्सेप्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 35 मिनट का एक डर होता है। उसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा तो टाइम की थोड़ा कमी होने लगती है। तो कोचिंग की जरूरत है कि कोचिंग से हमारा एक एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जा सकता है। और उसमें बहुत सारे टाइमिंग भी होती है, MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना जो कि स्कूल में पॉसिबल नहीं होता है, वही ना बेटा, टाइमिंग की कमी होती है। तो कोचिंग से क्या होता है, आपको एक एक चैप्टर को, एक एक सब्जेक्ट को बेसिक से बताने की कोशिश की जाती है, प्लस आपका इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पढ़ाने के बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा डाउट काउंटर भी है, जो कि कभी भी आकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो है डॉक्टर नीरज सर ने बताया कि जो हम 9th 10th या 11th 12th में जो कुछ भी स्टडी करते हैं उसको जो सिर्फ टारगेट ये होता है कि हम 10th को या 12th को हमें करेक्ट करना है, हमें 10th या 12th पास करना होता है। हम इसके लिए तैयारी बिल्कुल नहीं करते कि हमें नीट में सिलेक्शन लेना है, हमें जेईई में सिलेक्शन लेना है। हम बड़े कंपटीशन के लिए वहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो पाते, हम सिर्फ एकेडमिक पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें कॉम्पिटिटिव दुनिया से जुड़ना है, कॉम्पिटिटिव लाइन में आना है, तो अपने प्लेटफॉर्म को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से हम लोग, अगर हमें हवाई जहाज में सफर करना है तो हमें प्लेटफॉर्म बदलना होगा। प्लेटफॉर्म बदलना कैसा होगा कि हम रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर हवाई जहाज में बैठने के लिए अगर सोचेंगे तो सिर्फ सोच भर कर रह जाएगा। अगर हमें हवाई जहाज में उड़ना है तो रेलवे ट्रैक से वहाँ से हमें हवाई जहाज वाले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्यों सर आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। अब हम चाहेंगे कि जो है आप हमारे पलाश सर हैं, हम इनसे थोड़ा सा बात ये करेंगे कि सर नीट में जो है या जेईई में जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इतने इंडिया लेवल पे इतने बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको जो है पढ़ने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए क्या हम बहुत इजी कर सकते हैं या बड़ा टफ होता है? क्या होता है, आम धारणा ये बनी रहती है कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है। क्या एग्जाम बड़ा होता है सर या एजुकेशन बड़ा होता है? जी सर, आप चाहेंगे कि एक्सप्लेन करें। देखिए, कोई भी चीज़ कठिन तब होती है जब हमें नहीं आ रही है, और अगर हमें आ रही है तो कोई चीज़ हमारे आसान होती है। तो कठिन और आसान की कोई परिभाषा नहीं है, बस उसके लिए यही है कि वो हमें आना चाहिए, और आएगा तब जब हम पढ़ेंगे और रेगुलर रिवीजन इसमें। जी, अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी और फिर आप आसानी के साथ एग्जाम को अप्लाई कर सकते। जी जी, धन्यवाद सर। सर आपने जैसा कि आपने बताया कि जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं वो हमें बड़ा टफ लगता है, जिन चीज़ों को जानते हो बहुत आसानी से हम उसे हल सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, हम जानेंगे कब? जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कब? टाइमली, परमानेंट एक शेड्यूल बनाकर, और पढ़ेंगे किससे? एक्सपर्ट से। अगर हम एक्सपर्ट लोगों से पढ़ेंगे तभी जो है इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इसी बीच में हम चाहेंगे कि अनिल सर से हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो है सर आपके इस कोचिंग में जो है क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों के दी जाएगी, जैसे ये टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा, मंथली रहेगा, वीकली रहेगा, या जब कोई चैप्टर से कंप्लीट होगा तब रहेगा, या फिर ओवरऑल चैप्टर पर हम शेड्यूल फिक्स करेंगे कि इस दिन जो है टेस्ट होगा, और उनको जो है कुछ जैसे कुछ बच्चे सिलेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए सर आपने क्या सोचा? जी सर, बिल्कुल। देखिए, पढ़ाना एक अलग बात है, पढ़ा के हम जो बच्चों को तैयार कर सकते हैं, बट उसका रिजल्ट भी हमें देखना जरूरी है। उसके लिए हमने क्या किया है कि मंथली जो है उसका रेगुलर टेस्ट होगा। हर वीक में आपको डेली प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, जिसको हमारे टीचर्स के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। और भी जो हो सकता है डाउट काउंटर वगैरह जो रहेंगे, उसमें आपको वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कराए जाएंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा हम लोगों का जो है एक मॉक इन इंटरव्यू, जिसमें सारी चीज़ों को जो है एक्सपर्ट के द्वारा कंसल्ट करवाया गया। अब सर कुछ और कहना चाहते हैं? जी जी सर, फीस एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम
तैयारी अपनी जो हम अगर बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए तो वहाँ पे जो फीस हमारे जो खर्चे लगते हैं, क्या वही सेम खर्चा यहाँ पर भी लगेगा या उससे हमें कुछ रिलीफ मिलेगा? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सर ने ये मुद्दा उठाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी संस्था के लिए जो है सबसे ज़्यादा या बच्चों के लिए उनको हायर कर पाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि फीस से रिलेटेड। तो देखिए जो फीस वाला मैटर्स है, जैसा कि डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकल रहा है कि फीस आपका सिटीज की अपेक्षा कम से कम 4 गुना यहाँ पर कम होगा। 4 गुना कम होने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट्स बाहर जाता है, गार्जियंस जानते हैं कि उनको वहाँ पे रूम्स अवेलेबल कराना होता है, उसके बाद फूड अवेलेबल कराना है और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब सारी चीज़ों को स्पेंड करने के बाद गार्जियंस उनको जो है उनकी देखभाल या उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे तैयारी करने के लिए जाते हैं और कुछ बच्चे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से फीस तो कम होगा ही होगा, उसके बाद इसमें माँ का जो है दुलार और पापा का जो है प्यार, पापा का प्यार भी शामिल होगा, पापा का डांट भी शामिल होगा और पापा अपनी नज़रों के सामने बच्चों को रखेंगे कि मेरा बच्चा क्या करता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी फैसिलिटीज के होने के बाद वहाँ से जो है वहाँ की अपेक्षा, सिटीज की अपेक्षा आपको बहुत मामूली से खर्च में ही आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि पहले भी हम बेटा बता चुके हैं कि बाहर जाने पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप जो फीस देते हैं उससे 4 गुना आपका खर्चा आ जाता है, वहाँ पर रहना, खाने का खर्चा, रूम रेंट देना, बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो ये सब देखते हुए हम लोग मिनिमम कॉस्ट लगाए हैं, मतलब इतना फीस लेना है कि जितना हम अपने टीचर को दे सकें, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और रही बात जो स्टडी की, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ठान लें कि मुझे कुछ करना है, अपने इस क्षेत्र से निकलकर कुछ आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल बेटा आपको आपके इसी रास्ते को आसान करने के लिए डायमंड कैरियर इंस्टीट्यूट को ओपन किया जा रहा है, जो कि इजी लैंग्वेज में, जिसको बोला जाता है एकदम, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताया जाएगा और सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस इसमें केवल बेटा नीट और आईआईटी के लिए ही नहीं है, प्लस आप इसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट से अगर कोचिंग करना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वो तो अलग मुद्दा हो गया, नीट आपको क्लास 12 के बाद में दे रहा है, लेकिन 12 तक बेसिक बनाने के लिए ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। क्लास 9 to 12 फाउंडेशन बेस भी रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है हमारे पास, जो कि बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी बेटा। इसके अलावा जो है अनिल सर कुछ कहना चाहते हैं और आप लोगों के लिए? जी सर, आपने बताया कि फाउंडेशन जो कोर्सेज है जिसमें हम मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं सर, इसके अलावा हमने देखा है कि रीजनिंग जो कि मस्ट हो गया हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीपी हो गया हो या हमारा जो है ग्रुप डी का एग्जाम हो गया हो या रेलवे का एग्जाम हो गया हो सर, उसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे? उसका भी सब्जेक्ट क्या हमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा? हाँ सर, जैसे कि आपने कहा मेंटल एबिलिटी सर हर स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट को, उसके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप देख लीजिए सर, कोई भी और एग्जाम में देखेंगे आप, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम सर, तो लगभग उसमें जो है कहीं ना कहीं ये रहता 100% ही है। और अगर जैसे मान लीजिए नीट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि नीट में या IIT जेई में ये क्वेश्चन रहते होंगे, नहीं सर, इसमें नहीं रहते। लेकिन ये नहीं रहता, उसके बाद भी हमें इतना तो आना ही चाहिए कि मेंटल एबिलिटी क्या होता है, हम कितना जो है चीज़ों को हायर कर सकते हैं, कितना हम सोच सकते हैं, ये हमारी थिंकिंग पावर को भी डेवलप करता है। तो मुझे लगता है कि इसके भी क्लासेस जो है यहाँ पर चलेंगे। और फाउंडेशन बैच की बात करें तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़ी क्लास में मिले, आप 9, 10, 11, 12 अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका, एक सब्जेक्ट वीक है कोई बात नहीं बेटा, 2 सब्जेक्ट वीक है कोई बात नहीं, 3 सब्जेक्ट वीक है कोई बात नहीं, आप जो चाहे सब्जेक्ट वाइज जो है कोर्स यहाँ से ले सकते हैं। और जिन बच्चों के लिए हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि जिन अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के लिए किया गया है, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम होता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें ये बड़ा लंबा जो है काफ़ी चलता रहता है। बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें? देखो बेटा, पढ़ने में अगर मन नहीं लगता तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सोचो,
अपने मम्मी के बारे में सोचो, अपने पापा के बारे में सोचो कि किस तरीके से आपके गार्जियंस एक एक रुपया इकट्ठा करके फिर आपको जो है फीस हायर करते हैं, किस तरीके से आपको फी सबमिट करते हैं, सब आप जाके एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाते हो। आप लोगों के लिए बेटा बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्या सोचते हो, क्या है आरजू, क्या सोचते हो, क्या है आरजू, पढ़ने में मन नहीं लगता, जरा गौर से देखो अपने मम्मी पापा के आंसू, जरा गौर से देखो अपने मम्मी पापा के आंसू। तो इसी बीच में जो है अगर सर कुछ कहना चाहते हैं तो माइक मंदिर सर को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो सर ने जो है यहाँ पे सब्जेक्ट और मोबाइल नंबर को जो है सर मेंशन कर रहे हैं, आप चाहे तो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करके और सारी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। नंबर सर मेंशन कर दीजिए सर। ये देखिए 9569621787 और दूसरा नंबर है 9565924049। इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, आपको सारी डिटेल्स में यहाँ पे बताया जाएगा। जी सर। अनिल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे एक्सपर्ट्स ने आप तक जो है पहुंचाया। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है हमसे जुड़ने की, इस संस्था से जुड़ने की अपेक्षा रखते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू सर। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का नंबर है, उसमें भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा लेट नहीं करना है क्योंकि नया बैच जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अपने डायमंड कैरियर इंस्टीट्यूट में आकर संपर्क कीजिए और डिटेल जानकारी लेके जाइए। हमारा सीधा सीधा मतलब है कि बेटा आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, आपको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। तो ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग जस्ट, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।